हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल P4 फिजिक्स। इस चैनल पे मिलेगी आपको फिजिक्स से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का एक यूनिक और बहुत जेन्युइन सोल्यूशन, जिससे आप फिजिक्स की लैंग्वेज को इजीली समझ पाए और साथ में फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। तो आज जो हमारा पढ़ने का टॉपिक होगा वो क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर हम बाहर से कोई भी वोल्टेज लगाएंगे तो कैपेसिटर के अंदर चार्ज चला जाएगा। अगर कैपेसिटर के अंदर चार्ज चला जाएगा तो उससे उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी तो खुद का पोटेंशियल डिफरेंस भी बन जाएगा, क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। तो अब दो पोटेंशियल डिफरेंस हो गए, एक जो हम बाहर से बैटरी से लगा रहे हैं, एक दूसरा जो खुद उसके अंदर जनरेट हुआ है, किसकी वजह से? चार्ज की वजह से। तो जब कभी भी हम बाहर वाले, अगर उसके पास खुद का पोटेंशियल है और वो लगातार इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हम चार्ज प्रोवाइड करें लगातार, और एक हम खुद की बाहर की बैटरी भी इस्तेमाल करें जिसकी वजह से वो चार्ज जा पा रहा है, तो एक टाइम तो ऐसा होगा ना कि जो बाहर वाली बैटरी होगी उसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उस वाले एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज को उस वाले कैपेसिटर के अंदर पहुंचाने के अंदर। तो जो बाहर वाली बैटरी को कितना वर्क डन करना पड़ता है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज को एक कैपेसिटर के अंदर पहुंचाने के अंदर, जब कैपेसिटर के अंदर पहले से एक वोल्टेज मौजूद हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। क्योंकि अगर हम ये निकाल दें कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा तो हम उसके बेस पे भी निकाल सकते हैं कि एनर्जी कितनी है उस समय कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, तो हम क्या मान के चलते हैं कि जो मेरा कैपेसिटर है उसको मैं एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज से कनेक्ट कर रखा है। जो मेरा पोटेंशियल है वो क्या है? फिक्स्ड। मैंने एक फिक्स बैटरी लगा रखी है और वो बैटरी का काम करे छोटा थोड़ा सा चार्ज, थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज किसके अंदर किसके अंदर प्रोवाइड कर रही है? एक कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या मान के चलता हूँ, जैसे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल्स टू Q इंटू V। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पोटेंशियल नहीं बदल रहा, मेरे हिसाब से क्या बदल रहा है? चार्ज। तो dW इक्वल्स टू V इंटू डी क्यू होना चाहिए, क्योंकि मेरा पोटेंशियल बाहर वाली बैटरी तो सेम है, वो बाहर वाली बैटरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को पहुंचा रही है कहाँ पे? कैपेसिटर के अंदर। तो इस तरीके से मेरा एक फॉर्मूला बन गया dW इक्वल्स टू Q इंटू V इंटू डी क्यू। तो फॉर्मूला क्या बना? dW इक्वल्स टू V इंटू डी क्यू। अच्छा, कैपेसिटर के चार्ज का फॉर्मूला बता Q इक्वल्स टू CV, तो वहां से V का फॉर्मूला क्या निकलेगा? Q अपॉन C। ठीक है, तो मैं इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पर देता हूँ, तो मैं क्या बनेगा? Q अपॉन C, और ये क्या बन गया? DQ। अगर मैं इस तरफ इंटीग्रेशन कर दूं, इस तरफ इंटीग्रेशन कर दूं, तो dW का इंटीग्रेशन W, Q का क्या बन गया? Q स्क्वायर अपॉन 2, और एक C का C हो गया, और ये मेरा क्या बन गया? वर्क डन का फॉर्मूला, या फिर जो मेरी एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या है? Q स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है, अब मेरे पास Q स्क्वायर अपॉन 2C तो आ गया। अब मुझे पता है Q की वैल्यू खुद क्या होती है? CV। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे C का स्क्वायर और V का स्क्वायर अपॉन 2C। C से C कैंसिल आउट, तो फॉर्मूला क्या बन गया? हाफ CV स्क्वायर। तो मेरे पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के दो फॉर्मूले आ गए, U इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, और दूसरा क्या हो गया? हाफ CV स्क्वायर। इसको मैं दूसरे भी दोबारा टर्म्स में बदल सकता हूँ। कैसे? देखो, हाफ CV एक तरफ लिखा और ये वाला भी अलग लिख दिया, तो CV की वैल्यू क्या हो गई? Q, तो क्या बन गई? हाफ इंटू QV। ठीक है, V कैपिटल है, तो ये क्या हो गया हमारा? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो इससे इस तरीके से हम क्या प्रूफ कर ले कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर, या फिर Q स्क्वायर अपॉन 2C, या फिर हाफ QV। तो इतना आसान था हमारा क्या? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। आपको बस 3-4 लाइन याद करनी है, डेरिवेशन याद करना है, और हो गया। इसके बाद जो टॉपिक है वो क्या होगा? एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। मतलब कितने वॉल्यूम में कितनी एनर्जी हमारी स्टोर हो रही है कैपेसिटर के अंदर। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? अगर मैं कभी भी इस वाली एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, किसको? इस वाली एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, तो मेरा निकलेगा एनर्जी डेंसिटी। अब वो कैसे निकालेंगे? देखो, जैसे मुझे पता है, कहाँ से निकालें भाई? CV। चलो यहाँ से निकालते हैं ना। तो हमारी एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ CV स्क्वायर। C का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B, जो हमने पढ़ रखा है। V का फॉर्मूला क्या होता है? E इंटू डी का स्क्वायर, है ना। V का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू ED। जहाँ कहीं पे पोटेंशियल होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? E, और उसके बीच में डिस्टेंस D है, तो V इक्वल्स टू ED फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो क्या हो गया? हाफ एप्सिलॉन नॉट A D, और ये क्या बन गया? E स्क्वायर, और यहाँ क्या बन गया? D स्क्वायर। तो इस D से D कैंसिल आउट, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट A D स्क्वायर, अच्छा E स्क्वायर हो गया, बचा D। एक दो, हाँ ठीक है। तो क्या बन गया हमारा? E। अगर मैं एरिया और डिस्टेंस के आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे हमेशा क्या निकाल कर देगा? वॉल्यूम तो निकाल कर देगा। तो क्या हो गया? E अपॉन A D इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो जो मेरा डेरिवेशन बनेगा वो क्या बनेगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर एनर्जी डेंसिटी क्या होगी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि मेरी एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होती है? हाफ CV स्क्वायर, Q स्क्वायर अपॉन 2C
या फिर हाफ क्यूबिक। सो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।